प्रदेश के नए डीजीपी की कवायद। दिल्ली में यूपीएससी चयन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। यूपीएससी ने वरिष्ठता के आधार पर 3 आईपीएस का पैनल फाइनल किया है। आईपीएस राजीव शर्मा, आईपीएस राजेश निर्वाड़ और आईपीएस संजय अग्रवाल के नाम फाइनल हुए हैं। इस पैनल में यूपीएससी इस फाइनल पैनल को राज्य सरकार को भेजेगी। 3 नामों में से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक नाम का चयन करेंगे, एक नाम फाइनल करेंगे और 29 जून तक राज्य के नए डीजीपी का ऐलान हो सकता है। तो देखिए 3 नाम जो हैं वो भेजे गए हैं और 3 नामों में से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक नाम का ऐलान करेंगे। 29 जून को राज्य के नए डीजीपी का ऐलान होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बैर में राजशाही जमाने से ही भगवान श्री राम का रथ यात्रा मेला बढ़ता चला आ रहा है। भगवान सीताराम की रथ यात्रा सीताराम जी मंदिर से कस्बा के विभिन्न मार्गों से गाजे बाजे के साथ निकाली गई। भरतपुर जिला मुख्यालय से 47 किलोमीटर दूर बसे ऐतिहासिक कस्बा में पारंपरिक रूप से आयोजित ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले में लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के भी दर्शन होते हैं और रथ यात्रा का कस्बा में नर नारियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर, आरती उतार कर, प्रसाद चढ़ाकर भक्तजनों द्वारा भव्य स्वागत किया। जगह जगह रथ यात्रा का स्वागत किया गया है। बैर में भगवान सीताराम की रथ यात्रा निकाली गई। भरतपुर के बैर की ये तस्वीरें जहां पर जो है ये परंपरा निभाई जाती है हर साल। राजशाही ज़माने से ये परंपरा चली आ रही है रथ यात्रा की। और देखिए बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर शामिल हुए और इस रथ को जो है देखिए सभी ने मिलकर खींचा है। बड़ी संख्या में सभी लोग इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं और इस दौरान जहाँ जहाँ से ये रथ यात्रा गुजरी है सभी ने जोर शोर से इस रथ यात्रा का स्वागत किया है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पारिवारिक कलह के चलते पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सेशन कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें आरोपी ने पारिवारिक कलह के चलते पत्नी की हत्या कर दी। पूरा मामला 12 जून 2022 का है, जब श्याम लाल मीणा ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी कांता मीणा की धारदार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। 12 गवाहों और 23 दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद अदालत ने आखिरकार आरोपी को दोषी करार दे ही दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बयाना कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव गाजीपुर में अवैध शराब बेचने का विरोध करने पर एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। हमलावरों ने परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें दंपत्ति सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज उप जिला अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन सभी आरोपी घटना के बाद से घर से फरार हैं। जो दारू के ऊपर हमला ये दारू देखते हैं मुनीम और राजेंद्र उनके बाप है। ये मुनीम के बाप को नाम है का जो बिज्जो और बाप के बाप को नाम है रमेश। हमारी घरवाली ने कई साहब का जो कि दारू कम मत दे दो भाई, आगे जाके दे तो हमारे मत रखे करो, क्योंकि पुलिस घूमती है। हम लफड़े में आ जाएंगे, किस क्या करेगी सारी पुलिस, क्या करेगी। हम तो का जो ऐसे रोज बेचने आज दिन में बेच सकता है आएंगे सब 6 महीना ऐसे बेचते। जब का जो हमारी घरवाली का जो आगे निकल गए, फिर का जो नार की का जो एक वही का जो मटर माला बोले 4 आना वाली 6 आना वाली बूट वाले कानन के कुंडले का जो झगड़े में लेवा दे में पामन में दिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बयाना के गांव ब्रह्मवाद गांव को नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिला है, जिसका लोकार्पण विधायक ऋतु बनावत ने किया। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात मिली।
नए भवन के माध्यम से क्षेत्रवासियों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और त्वरित उपचार की सेवाएं सुलभ हो सकेंगी। लोकार्पण समारोह के दौरान विधायक ऋतु बनावत ने कहा कि राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर बीसीएमओ धर्मेंद्र चौधरी सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। लोगों ने इस नई सुविधा को लेकर प्रसन्नता जताई और विधायक का आभार भी व्यक्त किया। ब्रह्मांड में नई पीएचसी भवन का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ठोस कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। बहुत समय से यहाँ पर नए भवन की डिमांड थी और जिसकी पूर्ति करते हुए सरकार ने यहाँ नए भवन आवंटित किया और नई बिल्डिंग यहाँ पर बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है और कुछ कमियाँ हैं जो जल्दी ही पूरी कर ली जाएंगी। और यहाँ पर वैसे भी पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा है, जिसको देखते हुए यहाँ ये निर्णय किया गया और शिफ्टिंग यहाँ पर हुई। आज ब्रह्मा क्षेत्र के वासियों के लिए ये सौगात सरकार द्वारा प्रदान की गई है और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं यहाँ मिले ऐसी अपेक्षा सब जने कर रहे हैं और हम पूरी प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो भी काम अधूरे रहे। जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम ने चाकसू का दौरा किया, प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के उप जिला अस्पताल चाकसू सहित अन्य सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं में सुधार के दिशा निर्देश दिए। राज्य के उप जिला अस्पताल में उन्होंने मरीजों से संवाद कर चिकित्सा सेवाओं की जानकारी ली और निःशुल्क दवा, जांच, साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अस्पताल प्रभारी पीएमओ डॉक्टर संजय मीना ने व्यवस्थाओं की रिपोर्ट सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा में बेखौफ हुए हैं चोर। 15 मिनट में 3 दुकानों पर धावा बोला है। 3 दुकानों के शटर तोड़े गए हैं। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। चोरों की तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 मोबाइल और 1 ज्वेलरी की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। 3 दुकानों के शटर तोड़े हैं। और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरों की तस्वीर कैद हुई है। वहीं पुलिस की गश्त को लेकर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम तो सो रहे थे। सुबह उठे जब पड़ोसी दुकानदार ने बताया कि आपका शटर टूटा हुआ है, तो हम लगभग 6:30 बजे नीचे आए तो देखा शटर टूट रहे थे और बगल वाले एक जिससे उन्होंने शटर तोड़ा वो सब्बल भी पास में पड़ी हुई थी। और जब हमने फुटेज चेक की कैमरे की तो पता चला कि मेरे सामने वाली दुकान बालाजी मोबाइल फोन पे भी शटर टूटे हुए हैं। तो मैंने कैमरे चेक किए तो वो लगभग 2:11 पे चोर आए। 3 जने थे। उन्होंने पहले शटर तोड़ा, वो दुकान के नहीं टूटे तो सामने मेरी दूसरी दुकान बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आए। बयाना में झमाझम बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। तेज गर्मी से परेशान लोगों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है, क्योंकि ये समय खरीफ की फसलों के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। और अब खबर दौसा से है, जहां मानसून का दौर लगातार जारी है और ऐसे में जलदाय विभाग की लापरवाही आमजन को भारी पड़ रही है। आलूदा गांव में जलदाय विभाग ने सड़क पर पाइपलाइन को लेकर गड्ढा खोदा, लेकिन विभाग उस गड्ढे को भरना ही भूल गया, जिसमें कार धंस गई। सीमेंट के कट्टे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई। गनीमत रही कि दोनों के ही वाहन सवार बाल बाल बच गए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बाली की दूसरी और सादड़ी में मौसम ने करवट ली है। पिछले 24 घंटों में देसूरी उपखंड क्षेत्र में सर्वाधिक 29 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं सादड़ी और देसूरी में तेज बारिश शुरू हुई। बारिश के कारण सादड़ी के आखरिया चौक में पानी भर गया। देसूरी क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से हरिओम सागर बांध में पानी की आवक हुई है। भरतपुर के बयाना में उपखंड स्थित गांव अड्डा आज भी विकास की राह तक रहा है। गांव के लोग आज भी पक्की सड़कों का इंतजार कर रहे हैं। गांव में मात्र 5वीं कक्षा तक का एक सरकारी विद्यालय है।
उसके बाद पढ़ाई के लिए बच्चों को कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव अड्डा की आबादी 3000 से अधिक है और 1200 से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं। इसके बावजूद भी ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही कोई स्वास्थ्य केंद्र और ना माध्यमिक स्तर का कोई स्कूल है। अब गांव वासियों का राज्य की सरकार से आशा है कि वह इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में ले और इस गांव की दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान करें और ग्रामीणों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएं। ये कागजातों में कई बार रास्ते बन चुके हैं, लेकिन जमीन स्तर पर आज भी 77 साल के बाद में एक बार भी पूरा नहीं बना है। और ये तो आपने छोटा सा टुकड़ा देखा है, पूरे गांव की यही हालत है। और क्या होता है कि जैसे सरकार ने 1000 मीटर रास्ता दिया और सरपंच कोई भी मात्र 300 मीटर ईंट बिछाता है, इससे ज्यादा नहीं बिछाता है। और यही नहीं, यहाँ पर जितने भी सरपंच हुए उनने आज तक ये रास्तों पर ध्यान नहीं दिया है। रास्तों के बारे में भी हमारे द्वारा कई बार बोला गया है। ये नल जल योजना के तहत रास्ता खोदा था जो आज तक ये। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही के माउंट आबू से खबर आपको बता रहे हैं। एनीकट में मिला युवक का शव। अचानक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नाले की सफाई के दौरान कर्मचारियों को तैरता हुआ शव दिखाई दिया। सुनील राणा के रूप में मृतक की शिनाख्त हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात भिवाड़ी की करेंगे, जहां जिले की थाना चौपान की पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक मामले में महज 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर मिसाल पेश की है। पीड़ित रमेश ने रिपोर्ट दी थी कि उसका मोबाइल किसी अज्ञात चोर ने कमरे से चुरा लिया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और आरोपी से मोबाइल बरामद किया। एक दिन में ही पुलिस ने मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले महीने थाने में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 4 युवक चोरी की बाइक लेकर फरार होने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर चोरों को पकड़ लिया। फिलहाल सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। हमें परिवार से रिपोर्ट मिली, बाइक चोरी का मामला था। रिपोर्ट दर्ज की, जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद दौरान जांच मुखबिर से सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग आ रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ 4 लोग मिले, शौकीन, मंदीप, बूटा और संजय। और इनमें से जो दौरान जांच पता लगा कि बूटा सिंह और जो संजय है वो पहले से भी इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और इसके बाद अनुसंधान जारी है। अभी कोई। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के रामनगरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी की वारदात के खिलाफ कार्रवाई की है। लैपटॉप और मोबाइल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का लैपटॉप और मोबाइल जब्त किया है। रामनगरिया थाना अधिकारी चंद्रभान ने ये कार्रवाई की है। बूंदी जिले में आदर्श सौर ग्राम के चयन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। इस बैठक में अधीक्षण अभियंता JVVNL के शुक्ला की ओर से बताया गया है कि आदर्श सौर ग्राम के लिए माटुंदा, तालेड़ा, बुधपुरा, डाबी, धनेश्वर, गोठड़ा और करवर कुल 7 गांवों को नामांकित किया गया है। पिछले 6 माह की प्रगति के आधार पर सर्वाधिक सोलर क्षमता ग्राम डाबी की रही है। इन सभी ग्रामों में स्थापित सोलर क्षमता के आकलन के बाद जिला कलेक्टर की ओर से ग्राम डाबी को आदर्श सौर ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। इस बैठक में कलेक्टर ने PM सूर्य घर योजना के तहत लगाए जाने वाले सोलर पैनल में मिलने वाली सब्सिडी, कुल सोलर क्षमता, ब्लॉकवार आवेदन की संख्या सहित अन्य जानकारी ली है।